आर डिस्कसिंग अबाउट द विजन के जो 5 क्वेश्चन आंसर उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे विद रेफरेंस टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इकोनॉमी सेक्शन से दिया गया है। विद रिस्पेक्ट टू द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसिडर करना फॉलोइंग स्टेटमेंट को। तो पहली स्टेटमेंट बोली गई है जो हमारा CSR एक स्टैट्यूटरी लायबिलिटी है कॉर्पोरेट एंटिटी इन इंडिया। मतलब क्या है कि CSR जो एक स्टैट्यूटरी लायबिलिटी है, मतलब CSR जो है लीगल वे में लॉ के द्वारा इन्फोर्स किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, सिर्फ ये इंडिया में ही लागू है। सेकंड बोला गया है CSR जो है यूटिलाइज करता है अपने फंड को बाय कंपनीज ओनली इन इंडिया एंड नॉट अब्रॉड। मतलब क्या है कि CSR जो है जो पैसा है वो सिर्फ इंडिया में ही कंट्रीब्यूट करेगा न कि अब्रॉड में। थर्ड में बोला गया फॉरेन कंपनी जो एग्जेम्प्टेड है CSR ऑब्लिगेशन से, तो दोनों कौन सा यहाँ पे सही है? तो फर्स्ट ओनली सही, ओके थोड़ी रुक जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, तो आप उसके हिसाब से यहाँ पे बता सकते हैं। एनीवे सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, मतलब कौन सा फंक्शन जो है परफॉर्म किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में बनाई गई थी, तो वो कौन कौन सी फंक्शन को परफॉर्म करती थी? फर्स्ट ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ड्राफ्ट करना, आर्टिकल वगैरह बताना कौन सा कहाँ पे आएगा। तो ड्राफ्ट करना मतलब क्या है? ओवरऑल स्ट्रक्चर तैयार करना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। सेकंड है एडॉप्शन करना नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया का, तो वो दोनों कभी अडॉप्ट किया गया था। इनेक्टमेंट ऑफ द ऑर्डिनरी लॉ, जो ऑर्डिनरी लॉ बनाए गए जैसे जमींदारी से रिलेटेड टेनेंसी एक्ट आया था, तो उस वक्त भी जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा ये काम परफॉर्म किए गए थे या नहीं, तो आपको बताना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन। सेकंड नेक्स्ट पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के रिगार्डिंग है, इसका एम है किस तरीके से हम इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अथॉरिटी में। तो बहुत सारे डिफेंस के बहुत सारे सेक्टर है, तो उसमें कोऑर्डिनेशन करने का काम करती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। सेकंड जो है ये फोकस करती है फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। मतलब क्या कि इसका जो मेन एम है फाइनेंशियल लिटरेसी लेके आ जाए, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो जाए, किया जाए वेरियस एक्ट जो है, ताकि ढंग से जो इम्प्लीमेंट करके उन एक्ट को, ये जो चेयर की जाती है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है? फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड एंड फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड। तो आप देख सकते हैं कौन सा आपको सही लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इंडिया किसान सभा जो है किसके द्वारा बनाई गई थी? आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। सेकंड जो फॉरवर्ड ब्लॉक जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, देन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया शायद 1935 में बनाई गई थी, तो और PC जोशी के द्वारा बनाई गई थी या नहीं, तो आप देख सकते हैं कौन सा आपको सही लग रहा है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग जो है बेस्ट डिस्क्राइब करता है कैटाबेटिक विंड्स को? नंबर फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है अप स्लोप विंड। मतलब क्या है कि अप स्लोप, इस तरीके से अप स्लोप विंड, अप स्लोप जाती है विंड, ड्राइवन बाय वार्मर सरफेस टेम्परेचर। और जो इसका फैक्टर है, यहाँ पे ठंड है तो यहाँ पे गर्म है, गर्म से ठंडे की तरफ जाती है, ये बोला गया है। ऑन अ माउंटेन स्लोप में अदर देन द स्लोप देन द सराउंडिंग एयर। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जहाँ पे माउंटेन है वहीं पे होता है, रेदर देन अदर एयर कॉलम या फिर अदर एरिया। सेकंड जो है एक टाइप ऑफ विंड सिस्टम है इन विच देयर इज अ कंप्लीट ऑलमोस्ट कंप्लीट रिवर्सल ऑफ ट्रेवलिंग डायरेक्शन फ्रॉम सीजन टू सीजन। ओके, ये जो एक टाइप ऑफ विंड होती है, जब सीजन चेंज होते हैं तो ये जो है अपनी जो डायरेक्शन वो चेंज कर लेती है। फॉर एग्जांपल अगर सर्दियों में ये ऊपर जाती है तो गर्मी में ये नीचे आएगी, तो इस तरीके से बाय चेंजिंग द सीजन इट गोट चेंज देयर डायरेक्शन ऑल्सो। नंबर थर्ड विंड इन विच द कूलर हैवियर डेंस ओवर द लैंड फ्लोज टुवर्ड द सी। ओके, इसमें बोला गया है विंड से जो है इन विच द कूलर हैवियर डेंसर एयर ओवर द लैंड फ्लो टुवर्ड द सी। मतलब क्या कि विंड्स मूव करती है, जो कूलर होती है हैवियर होती है, डेंसर एयर होती है लैंड से टुवर्ड द सी। मतलब लैंड से जो एयर है जो होती है, कूलर भी होती है, हैवियर भी होती है, और वो जो है सी की तरफ मूव करती है। सेकंड फोर्थ ऑप्शन है विंड्स इन विच द कूल एयर ऑफ द हिल्स एंड आइस फील्ड ड्रेन इनटू द वैली। मतलब क्या कि विंड्स इन विच द कूल एयर, विंड्स होती है इन विच कूल एयर ऑफ द हिल जो है एंड आइस फील्ड ड्रेन होती है, ये नीचे जाती है वैली में। तो बताना कौन सा यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये आंसर है, जस्ट अ मिनट। विद रेफरेंस टू द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो फर्स्ट एंड सेकंड सही था। CSR जो है लायबिलिटी है, CSR ये सिर्फ इंडिया में ही ये जो क्लोज है प्रेजेंट है। CSR जो है फंड कर सकती है अपने यूटिलाइज ओनली इन इंडिया नॉट अब्रॉड, ये भी सही है। फॉरेन कंपनीज एग्जेम्प्टेड है, CSR ये नहीं है, एग्जेम्प्टेड नहीं है, तो इसके बारे में थोड़ा देख ले रहे हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरली अंडरस्टूड किया जाता है ब्रॉडर सेंस में कि सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, लेकिन ये सिर्फ वर्ल्ड में ही लागू होता है, लेकिन इंडिया में लॉ के द्वारा इसको लागू किया गया है, और जो लॉ का नाम है कंपनीज एक्ट 2013, ये दे रखा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इस वजह से करेक्ट है। CSR स्पेंडिंग एप्लीकेबल हर एक कंपनी पे होती है जो इनकॉर्पोरेट है या फिर जो इसका सब्सिडरी ब्रांच जो है हमारी कंट्री में ओपन है। नंबर थर्ड में CSR ओपन आर एप्लीकेबल ओनली ऑन कंपनीज रजिस्टर अंडर। ओके, CSR सिर्फ उसी
उसी कंपनी पे रजिस्टर हो, मतलब कंपनी पे एप्लीकेबल होगा जो कंपनी 2013 में के हिसाब से रजिस्टर है। नंबर 4 में CSR फंड जो है यूटिलाइज कर सकते हैं बाय कंपनीज ओनली इन इंडिया नॉट अब्रॉड, मतलब क्या कि CSR फंड जो यूटिलाइज कर सकते हैं अपने फंड को सिर्फ इंडिया में, तो सेकंड स्टेटमेंट जो है सही ही होगा। एक्टिविटी विच आर रिलेटेड टू नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द परव्यू ऑफ द CSR एक्टिविटीज़। ओके, जो मतलब नॉर्मल कोर्स है बिजनेस का वो एक्सक्लूडेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके, कैटाबेटिक इवेंट्स, इसका मैं सिंपल आंसर बता दें तो इसका जो आंसर है वो जो है 4th है। तो इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर सिंपल डी है। डी में मतलब इन विच द को जो कूल एयर है वो ट्रेन करती है हमारे वैलीज में, तो इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख ले। कैटाबेटिक विंड होती है ड्यूरिंग द विंटर में, या फिर जब हमारा बिल्कुल क्लियर स्काई होता है, एयर जो है डिसेंड करती है वैली में या फिर माउंटेन के जो निचला जो हिस्सा होता है। कूल एयर ऑफ द एयर हाई प्लेट्यू एंड आइस फील्ड ड्रेनिंग इन द वैली इज कॉल्ड कैटाबेटिक। तो डी यहाँ पे सही है। एनाबेटिक में क्या होता है, अपस्लोप जाता है। जो हमारा ये फर्स्ट जो ये ऑप्शन है वो एनाबेटिक के लिए ठीक है, क्योंकि जो इसमें जो विंड होती है वो ऊपर जाती है वैली से ही। और जो मानसून विंड, दिस टाइप ऑफ विंड जो है विच देयर इज अ कंप्लीट ऑलमोस्ट रिवर्सल हो जाता है, तो उसको मानसून विंड बोलते हैं। जैसे हमारा इंडिया में मानसून आता है तो मानसून विंड्स जो है सीजन के बाद रिवर्स हो जाते हैं। लैंड ब्रिज जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझाया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर करना फॉलोइंग स्टेटमेंट को। ऑल इंडिया किसान सभा को बताना था क्या ये आचार्य नारायण देव के द्वारा बनाया गया? नहीं, ये आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा नहीं। फॉरवर्ड ब्लॉक ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। कम्युनिस्ट पार्टी BC जोशी 1935 में बनाई गई थी, तो हम पहले देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया किसान सभा जो है 1936 में बनाई गई थी, स्वामी श्रद्धानंद स्वामी, तो इसलिए जो है फर्स्ट गलत है। जो हमारी ऑल इंडिया किसान सभा है स्वामी सहाजानंद सरस्वती 1936 में बनाई गई थी, तो इस वजह से ना कि आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। देन आता है आपका सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना करी थी फॉरवर्ड ब्लॉक की 1939 में, तो सेकंड जो है इसलिए करेक्ट है। बात करते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फाउंड की गई थी 1934 में अंडर द लीडरशिप ऑफ आचार्य नरेंद्र देव एंड जयप्रकाश नारायण। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, सॉरी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, राइट। तो सेकंड थोड़ी यहाँ पे आंसर हो गया आपका। नंबर 3 क्वेश्चन पे आंसर देखते हैं। FDCS ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। इन पर्सन द अनाउंसमेंट ऑफ जो यूनियन बजट 2010-11 में इस ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया गया था, तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। इसको हेड किया जाता है जो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। और ये रेगुलेशन कौन कौन सी बॉडी में करती है, तो सेबी हो गया, IERD है, RBI, PFRDA एंड FMC, जो ये वेरियस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम था, ड्राफ्ट करना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये स्ट्रक्चर करना हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है, चलो आप बताइए, आपके हिसाब से ड्राफ्टिंग का मतलब है क्या? अडोप्शन ऑफ द नेशनल सॉन्ग, जैसे 22 आई थिंक 22 जुलाई को शायद ये अपनाया गया था, नहीं 22 जुलाई 1947 को हमारा नेशनल फ्लैग अपनाया गया था। एंड नेशनल सॉन्ग की बात करें 24 जनवरी 1950 को नेशनल सॉन्ग है, तो 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। इनेक्टमेंट ऑफ ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी लॉ को भी इनेक्ट करने का काम करती थी। तो इसी के साथ हमारे 5 क्वेश्चन जो है उनकी कुछ न्यूज़ देख ले रहे हैं। 11 अगस्त 2020 की जो विजन के द्वारा ही प्रस्तुत की जाती है। नंबर 1 है असेंबली ऑफ द लार्जेस्ट एवर थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर ITR बिगन हो गई है। मतलब क्या है कि असेंबली जो है थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर ITR बिगन हो चुके हैं। इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर सिचुएटेड है जो फ्रांस में, वो एक्सपेरिमेंटल टोकामक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर में मतलब काम चल रहा था। टोकामक जो है एक मैग्नेटिक फ्यूजन डिवाइस, याद रखना, एक मैग्नेटिक फ्यूजन डिवाइस डिज़ाइन की जाती है प्रूव द फिजिबिलिटी ऑफ क्या फ्यूजन हो सकती है ऑन अ लार्ज स्केल एंड कार्बन, ताकि हम जो है कार्बन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी के ऊपर अपने आप को ट्रांजिस्ट कर पाएँ बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल डेट जो हमारा सन एंड स्टार के रिगार्डिंग जो वहाँ पे फ्यूजन वगैरह होती है, तो हम अपनी एनर्जी को शिफ्ट करने के लिए ताकि हम कार्बन फ्री जो है अपने इन्वायरमेंट को बना पाएँ, तो जो है यहाँ पे ये एक एक्सपेरिमेंट बेस पे फ्रांस में इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट हो रहा था, जिसको टोकामक नाम दिया गया है। न्यूक्लियर फ्यूजन जो एक प्रोसेस है जहाँ पे 2 और मोर एटॉमिक न्यूक्लियस जो है फ्यूज़ करने की कोशिश की जाती है, और इसमें जो है हैवियर न्यूक्लियस बनता है एंड रिलीज, और जिसकी वजह से क्या होता है ट्रेमेंडस एनर्जी वहाँ से निकलती है। जैसे सन एंड स्टार में, सन एंड स्टार जो है कितनी हमें एनर्जी देता है, और सिर्फ जो सन जो प्रोड्यूस करता है उसका सिर्फ 1% ही हमारी धरती तक रीच हो पाते हैं। ITR जो है डिज़ाइन टू, ITR डिज़ाइन किस लिए की गई है, प्रोड्यूस 500 मेगावाट ऑफ फ्यूज़न, मतलब कि इसका जो एम है ताकि हम 500 मेगावाट ऑफ फ्यूज़न पावर को बना सके, डेमोस्ट्रेट करें इंटीग्रेटेड ऑप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर अ फ्यूज़न पावर प्लांट, मतलब हम पूरे वर्ल्ड को डेमोस्ट्रेट कर पाएँ कि टेक्नोलॉजी इस तरीके की बनाई जा सकती है
ट्रस्ट ट्रीटियम ब्रीडिंग भी यहाँ पे किया जा सकता है। एज वर्ल्ड सप्लाई ऑफ ट्रीटियम इज़ नॉट सफिशिएंट टू कवर द नीड्स ऑफ अ फ्यूचर पावर प्लांट। टेस्ट ट्रीटियम ब्रीडिंग मतलब क्या है कि यहाँ ट्रीटियम को भी बनाया जा सकता है। जैसे हम फ्यूज़न कर रहे हैं तो ट्रीटियम का मतलब क्या होता है, जो हाइड्रोजन है इसके 3 आइसोटोप होते हैं। जस्ट मिटा दे रही हूँ, देखो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। हाइड्रोजन 1 जिसमें जो है एक न्यूक्लियस नहीं, एक ही न्यूक्लियस होता है, उसमें एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 1 हो जाएगा। सेकंड में पहला एक ही इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन एक ही प्रोटॉन होता है, प्लस एक न्यूट्रॉन यहाँ पे आ जाता है। फिर ट्रीटियम में क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर 1 रहता है लेकिन एक यहाँ पे प्रोटॉन है, एक यहाँ पे न्यूक्लियन है एंड 1 मतलब 2 यहाँ पे न्यूक्लियन है, 2 यहाँ पे एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, 2 न्यूक्लियन है। और यहाँ पे एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक न्यूक्लियन है। तो यहाँ पे बस यही है जो ट्रीटियम हम यहाँ से बना सकते हैं, क्योंकि ट्रीटियम की जो डिमांड है वो बहुत कम है। अगर ITR की मेंबर की बात करें तो चाइना है, चाइना के साथ यूएसए के साथ रशिया एंड देन चाइना के साथ रशिया कह सकते हैं, रशिया के साथ यूएसए, देन आते साउथ कोरिया एंड जापान, इकट्ठे चलते यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया। इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी, मतलब क्या है इंडिया का, रिस्पॉन्सिबल है डिलीवरी ऑफ द क्रायोसेट इन वेलिंग शील्डिंग कूलिंग वाटर सिस्टम, क्रायोजेनिक सिस्टम, आयन साइक्लोट्रॉन RF हीटिंग सिस्टम एक्सेट्रा। ITR इंडिया में जो है इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च गांधीनगर गुजरात में डिलीवर करेगा, इंडिया का कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, वहाँ के जो फ्रांस में ये जो है ITR चला हुआ है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है डेट रिलेटेड द फाइनेंस मिनिस्टर लॉन्चेज एन ऑनलाइन डैशबोर्ड फॉर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। मतलब क्या है कि जो है फाइनेंस मिनिस्टर ने, जो हमारे निर्मला सीतारमन हैं, उन्होंने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो हमारा बजट में प्रस्तुत किया गया था उसको जो है ऑनलाइन डैशबोर्ड उसके लिए जारी किया गया है। ऑनलाइन डैशबोर्ड जो इन्विसाज किया गया है वन स्टॉप सोल्यूशन सभी स्टेक होल्डर के लिए, ताकि वो एक ही प्लेटफॉर्म पर आगे कोऑर्डिनेट कर सकें, अपनी जो एक्सपर्टीज़ है उसको शेयर किया जा सके। प्रोवाइड करेगा विजिबिलिटी टू द NIB फाइनेंस विद प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर डोमेस्टिक एंड फॉरेन यहाँ पे आ सकते हैं, एबल टू एक्सेस अपडेटेड प्रोजेक्ट लेवल इन्फॉर्मेशन को वो अपडेट कर सकते हैं और उसको रीच भी कर सकते हैं, डिसमिनेट कर सकते हैं अपनी नॉलेज का। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन करना ऑफ एक्चुअल प्रोग्रेस बाय द कंसर्न मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट। ओके, यहाँ पे मॉनिटर एंड इवैल्यूएशन किया जा सकता है कि किस मिनिस्ट्री ने कितना अच्छा काम किया है, और उसकी वजह से क्या होगा कि एक कंपटीशन भी डेवलप होगा। डैशबोर्ड जो है होस्ट किया जाएगा इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड के द्वारा, होस्टेड ऑन द इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड, एंड इंटरैक्टिव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो शोकेस करेगा अपडेटेड एंड रियल टाइम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन द कंट्री। आई जो एक इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड का, जो आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर। याद रखना डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आती है, एंड इन्वेस्ट इंडिया नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेटेड एजेंसी रहेगी इसमें। NIP जो है एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है, मतलब क्या है ये पहली बार ऐसा हो रहा है। प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश की जा रही है, ग्रो द कंट्री एंड इंप्रूव करे क्वालिटी ऑफ लाइफ अपने सिटीजन की, एंड इंप्रूव करे बहुत सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में। ये इन्विसाज किया गया है ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर 2020 से लेकर 25 का इसका टाइम पीरियड रखा गया। 20 वाले बजट में इसको अनाउंस किया गया था। और टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो 111 लाख करोड़ है। जो इन्वेस्टमेंट की जाएगी एनर्जी सेक्टर में 24 है, याद रखें एनर्जी में सबसे ज़्यादा है 24 है, रोड्स हैं 18% एंड देन अर्बन है 17 एंड रेलवे है 12। इन्वेस्टमेंट शेयर की बात किया जाए तो जो सेंटर है 39 देगा और स्टेट है 39 देने की बात चली हुई थी, लेकिन अब ये 40 कर दिया गया स्टेट को, एंड प्राइवेट सेक्टर 21 है, पहले ये 20 था जब इसको ओरिजिनली लॉन्च किया गया था, तो लेकिन अब ये चेंज कर दिया। देन आते हैं आपका डेवलपमेंट एक्टिविटी इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ओके, वेज डेवलपमेंट इनिशिएटिव टेकन किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसमें 3 इनिशिएटिव बहुत ज़्यादा प्रमुख है, जैसे सब मैरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल को बिछाना हो जो कनेक्ट करेगी अंडमान आइलैंड को टू द मेनलैंड चेन्नई के साथ। ये जो हेल्प करेगा अंडमान एंड निकोबार की वो चीपर एंड बेटर कनेक्टिविटी एंड बेनिफिट पा सके। हमारा जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम चला हुआ है जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के द्वारा फाइनेंस किया जा रहा है, स्पेशली इन इंप्रूविंग ऑनलाइन एजुकेशन, टेलीमेडिसिन, बैंकिंग सिस्टम एक्सेट्रा का भी वो जो है बेनिफिट ले पाए। इसमें क्या होगा, हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट है जो एक्सपेंड किया जाएगा 12 आइलैंड ऑफ अंडमान पे। हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट आर बीइंग एक्सपेंडेड इन 12 आइलैंड ऑफ अंडमान। ये जो इंक्लूड करेगी इन्हांस की, जैसे हमारा पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट है उसकी कैपेसिटी को इन्हांस किया जा सके। पैसेंजर टर्मिनल स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप एंड लॉन्ग आइलैंड लॉन्ग विद द वाटर एरोडोन इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब क्या कि वहाँ पे जैसे टूरिज्म को बढ़ाने के लिए कुछ सर्विसेज वहाँ पे इन्हांस की जा रही है, एक्सटेंड की जा रही है, जैसे वाटर एरोडोन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा हो गए। तो हम इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। वाटर एरोडोन इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो वाटर एरोडोन इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि जो वहाँ पे वाटर है इंडियन ओशन का,
जो है उस वाटर को ना अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ कर सके, जो आइलैंड पे जो पीपल रहते हैं उनका जो है डेवलपमेंट हो सके, उनको पानी मिल सके एंड वो भी साफ़ सुथरा, एंड उसके लिए उनको कहीं और जाना ना पड़े। और इसके साथ साथ जो हमारा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू है, सिक्योरिटी को भी हमें इंश्योर करने में हेल्प करेगा। उसका ही मतलब होता है वाटर एरोडन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो फेमस टर्म है वो यूएसए में ज़्यादा है, इंडिया में अभी तक नहीं है, तो ये ऑफ इट्स ओन काइंड फर्स्ट ही होगा इंडिया में। पोर्ट लेड डेवलपमेंट की बात करें तो ये जो है ट्रांसमिशन पोर्ट एट ग्रेट निकोबार, इट ऑफर 2 जियोग्राफिकल एडवांटेज। ये जो है मतलब कि ट्रांसशिपमेंट पोर्ट एट पोर्ट ब्लेयर, मतलब कि यहाँ पे ट्रांसशिपमेंट पोर्ट एट पोर्ट ब्लेयर निको, मतलब इसका मतलब ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का मतलब ये होता है कि मान लिया जाए एक ऐसा पोर्ट बनाना जो है रिफ्यूलिंग के लिए काम है, और यहाँ पे जो है पूरा फिनिश प्रोडक्ट यहाँ पे बने हो एंड देन यहाँ पे से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, एंड मतलब एक टाइप से मार्केट का यहाँ पे काम करेगा। प्रोक्सिमिटी टू द बिजी ईस्ट, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि जैसे मलक्का स्टेट है, मलक्का स्टेट बिल्कुल पास में ही पड़ता है। चलो मैप में देखते हैं पहले। हमारे पास मैप है अंडमान एंड निकोबार, ऊपर वाला जो इतना भी एरिया है वो अंडमान है और नीचे वाला जितना भी है वो निकोबार है। जस्ट अ मिनट, जो ऊपर वाला है नॉर्थ अंडमान, बीच वाला मिडिल अंडमान, देन लोअर अंडमान, एंड देन फिर आता है और लोअर अंडमान में ही हमारा पोर्ट ब्लेयर, जो अंडमान एंड निकोबार की जो कैपिटल है वो पोर्ट ब्लेयर यहीं पे ही लाई करती है। देन फिर आता है आपका लिटिल अंडमान, और जो इसको पास काटने वाला है वो डनकन पास को हम बोला जाता है, जस्ट हम उसको भी दिखाया जाएगा। देन फिर आता है कार निकोबार, देन आता है फिर लिटिल निकोबार। ये ग्रेट निकोबार को यहाँ पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो एरोडोन हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी यहाँ पे ही डेवलप किया जा रहा है। तो एक बार इसको बड़े मैप में देख, इंडिया के कंपेरेटिवली आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा इंडिया हो गया और यहाँ पे जो है अंडमान एंड निकोबार है, ये हमारा बे ऑफ बंगाल है, एंड देन ये अंडमान एंड सी है, और यहाँ पे बिल्कुल ही इंडोनेशिया के बिल्कुल पास पड़ते हैं रेदर देन हमारे इंडिया के। हमारा जो ग्रेट निकोबार का जो आइलैंड, जो हम लोकेशन की बात करते हैं बे ऑफ बंगाल में लाई करते हैं। जस्ट अ मिनट, थोड़ा एंड देन कोऑर्डिनेट की बात करें तो 12 डिग्री से लेकर 30 92 पॉइंट अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो है ये। इसमें टोटल आइलैंड की बात करें तो 572 मेजर आइलैंड, नॉर्थ अंडमान, लिटिल अंडमान, मिडिल अंडमान एंड साउथ अंडमान आइलैंड। एरिया यहाँ पे देख सकते 6408 किलोमीटर। हाईएस्ट पॉइंट एंड लोवेस्ट पॉइंट सेटल, हाईएस्ट पॉइंट सेटल पीक है एंड हाईएस्ट एलिवेशन 732 है, ये जरूरी नहीं है। और कैपिटल सिटी जो है पोर्ट ब्लेयर में है, एंड वो कौन सा रीजन बताया था मैंने, जो पोर्ट ब्लेयर किस में है, लिटिल अंडमान में लोकेटेड है। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की बात करें तो अच्छा म्यांमार का आ गया यहाँ पे। इससे फ़ायदा क्या है, जो हमारा बिजीएस्ट ईस्ट वेस्ट इंटरनेशनल शिपिंग रूट है ये, तो उसके हेल्प करेगा उस रूट में भी। और सेकेंडली ये हमारा स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है चाइना इंडियन ओशन में या फिर अंडमान सी में, तो उसको भी वॉच करने में हेल्प करेगा। डीप नेचर वाटर डेप्थ है एंड अकोमोडेटेड ऑफ लार्ज जनरेशन मेगा शिप यहाँ पे डॉक की जा सकती है। सिग्निफिकेंस की बात करें स्ट्रेटेजिक लोकेशन है हमारे अंडमान एंड निकोबार की इंडियन ओशन रीजन में एंड काउंटिंग चाइना प्रेजेंस इन IOR। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट की बात करें, दीज आइलैंड डोमिनेट किए जा रहे हैं बे ऑफ बंगाल विच कंटेन इंपॉर्टेंट सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मोर देन 30% ऑफ द वर्ल्ड सी बोन ट्रेड पास यहाँ से होते हैं। इंक्रीज की बात करें तो इंडो पैसिफिक एरिया एंड प्रोमिनेंट इंडिया एक्ट इस पॉलिसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, इंपॉर्टेंट तो नहीं। नेक्स्ट आता है प्राइम मिनिस्टर एम्फेसाइज कर एक्सटेंसिव यूज जो हमारी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का, ताकि इंप्रूविंग किया जा सके फोरकास्ट एंड वार्निंग सिस्टम। ये IMD से रिलेटेड है। एक मिनट, रिमार्क वेयर ड्यूरिंग अ मीटिंग टू रिव्यू प्रीपेडनेस, कितनी हमारी स्टेट लाइक असम जहाँ पे जो है फ्लड आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, केरला बिहार सेक्टर तक डील किया जा सके जो मॉनसून एंड करंट फ्लड सिचुएशन इन द कंट्री। आउट ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया मोर देन 40 मिलियन हेक्टेयर इज फ्लड प्रोन है इंडिया में। देन इंडिया इशू विद द फ्लडिंग फोरकास्टिंग एंड वार्निंग सिस्टम से रिलेटेड क्या, नो अवेलेबिलिटी ऑफ अ क्लोज कंटूर मैप नहीं हमारे पास, डिजिटलाइजेशन लैक करती है। वेरी फ्यू रिवर बेसिन हैव बीन कवर्ड विद ऑटोमेटिक सेंसर के साथ, जो रिवर बेसिन बहुत ही कम है जो है ऑटोमेटिक सेंसर के साथ कवर की गई है। नेक्स्ट जो है फ्लड प्लेन जोनिंग रेगुलेशन जो है हैव नॉट बीन इनेक्टेड मोस्ट ऑफ द स्टेट के द्वारा, ये जो है इनेक्ट नहीं की गई है। लैक ऑफ इन्फो फोरकास्टिंग सिस्टम फॉर द रिजर्वायर। देन आते स्टेप क्या क्या लिए जा सकते हैं, इंप्रूव करना हमारा फोरकास्टिंग बाय द IMD विच हैज़ डेवलप्ड सिस्टम फॉर इशूइंग एक्यूरेट वार्निंग एंड जनरेट रियल टाइम वेदर रिपोर्ट। देन आता है आपका इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम फॉर मुंबई, इन्फो जिस तरीके से उन्होंने बनाए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इनिशिएटिव टू प्रोवाइड अर्ली वार्निंग फॉर फ्लडिंग स्पेशली ड्यूरिंग द रेनफॉल एंड साइक्लोन। टू मिटिगेट द इशू PM एम्फेसाइज किया है कि हम बेटर कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं बिटवीन ऑल द सेंटर एंड स्टेट एजेंसी, एक्सटेंसिव यूज़ किया जा सकता है इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का एंड रेजिलियंट डेवलपमेंट हो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हमारा एम है। फोरकास्ट करना वार्निंग रिलेटेड द मेजर हजार्ड दैट इज इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, साइक्लोन, हैवी फ्लड, डेफिशिएंसी इन रेनफॉल, अर्थक्वेक वगैरह जो IMD ही इशू करता है वार्निंग वगैरह। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विस टाइडल सुनामी के लिए ये नहीं देखता IMD, ये भी याद रखना। सेंट्रल वाटर कमीशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर फ्लड वगैरह देखते हैं। देन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लैंडस्लाइड आता है तो वो देखते हैं। एंड देन
जो हमारा DRDO है वो जो है स्नो एंड एवलांचे होते हैं, तो वो जो है वो उसको मॉनिटर करने का काम करता है। फोरकास्ट वार्निंग रिलेटेड द मेजर आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। ऑल्सो इन न्यूज़, कौन कौन सी क्या क्या चीज़ न्यूज़ में है। इंडिया कनाडा सेंटर फॉर इनोवेटिव मल्टीडिसिप्लिनरी पार्टनरशिप करके एक्सेलरेट कम्युनिटी ट्रांसफॉर्मेशन एंड सस्टेनेबिलिटी IC इम्पैक्ट जो है लॉन्च किया गया है। किसके बीच में है? इंडिया एंड कनाडा सेंटर फॉर इनोवेटिव मल्टीडिसिप्लिनरी पार्टनरशिप टू एक्सेलरेट। फर्स्ट इंडिया जो है, इंडिया कनाडा रिसर्च सेंटर एक्सीलेंस के लिए एम है इसका कि हम जो सोल्व कर सकें चैलेंज फेसिंग बोथ द नेशन रिलेटेड टू वाटर हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो चैलेंज हम फेस करते हैं उसको हम सोल्व कर सकें बाय शेयरिंग द एक्सपर्टीज। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है यहाँ पे काम कर रहे हैं कोऑर्डिनेट करने का। हैज़ वर्किंग विद द IC इम्पैक्ट्स फॉर रिसर्च पार्टनरशिप से 2013 से ये काम कर रहा है, ये नहीं है कि अभी ये स्टार्ट हुआ है। मेजर फोकस एरिया की बात करें ऑफ रिसर्च कोऑपरेशन अंडर IC इम्पैक्ट जो है ग्रीन बिल्डिंग बनाना, स्मार्ट सिटीज़ बनाना, ऑक्यूपेंट सर्वाइवेबिलिटी बनाना, बिल्डिंग ड्यूरिंग द फायर्स, इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट, सेफ एंड सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वाटर बोर्न एंड इन्फेक्शियस डिजीज। नेक्स्ट आपका हिमालयन जियोथर्मल स्प्रिंग। हिमालयन जियोथर्मल स्प्रिंग रिसेंट रिसर्च जो है फाउंड की गई है। हिमालय जियोथर्मल स्प्रिंग जो है कवर ये किया जाता है 10,000 स्क्वायर किलोमीटर इन द गढ़वाल रीजन ऑफ हिमालय, शो सिग्निफिकेंट डिस्चार्ज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिच वाटर। मतलब क्या कि वहाँ पे CO2 रिच वाटर वहाँ पे देखा गया है हिमालयन रीजन में। CO2 जो है सोर्स है मेटामॉर्फिक डिकार्बोनेशन जो होता है कार्बोनेट रॉक्स के अंदर हिमालय में कोर अलोंग विद द मैग्नेटिज्म एंड ऑक्सीडेशन ऑफ ग्रेफाइट। किस किस का ऑक्सीडेशन होता है? ऑक्सीडेशन होता है ग्रेफाइट का, मैग्नेटिज्म होते हैं हमारे अदर जो भी मिनरल इनऑर्गेनिक एलिमेंट वहाँ पे पाए जाते हैं। जियोथर्मल स्प्रिंग हॉट जो है स्प्रिंग प्रोड्यूस किया जाता है एमरजेंस ऑफ जियोथर्मल हीटेड ग्राउंड वाटर। फेमस हॉट स्प्रिंग इंडिया में अगर बात करें तो पानामुख है नुब्रा वैली में। नुब्रा वैली कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। खीर गंगा है कुल्लू में, हिमाचल प्रदेश खीर गंगा। देन आता है आपका जस्ट अ मिनट युमथांग सिक्किम, युमथांग है सिक्किम। एक बार हम इसको देखते हैं फेमस हॉट स्प्रिंग। ओके, हॉट स्प्रिंग ऐसे ही देख लीजिए। पनामिक लद्दाख सोर्स इक्वेंट। चुमथांग जो है लद्दाख में ही है, खीर गंगा जो हिमाचल प्रदेश में है, कसोल जो हिमाचल प्रदेश में है, मणिकरम हिमाचल प्रदेश एंड वशिष्ठ हिमाचल प्रदेश। मतलब हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा जो है हमारे हॉट स्प्रिंग लाई करते हैं, जैसे वशिष्ठ, तातापानी हिमाचल प्रदेश, देन है गौरीकुंड उत्तराखंड। कोई अच्छी इमेज नहीं थी तो मैंने यही आपको दिखा दिया। एनीवे देन आपका आता है और ये हिमाचल प्रदेश में है, खीर गंगा गैन हिमाचल प्रदेश, ये गंगा सिक्किम में लोकेटेड है कुल्लू। देन आता साइंटिस्ट फाइंड 77 बटरफ्लाई स्पीसीज इन माथेरन। माथेरन में जो है 77 नई न्यू स्पीसीज बटरफ्लाई की पाई गई। साइंटिस्ट फ्रॉम बॉम्बे नेचुरल सिस्टर सोसाइटी BNHS फाउंड किया उन्होंने 140 रेयर स्पीसीज जो हमारे DST के अंदर है, DBT डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और बटरफ्लाई इंक्लूडिंग 77 न्यू वंस पाई गई है। देन माथेरन न्यू हिल मुंबई के अंदर। BNHS वाइल्ड लाइफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, NGO प्रमोट करने का काम करती है जो नेचुरल कंजर्वेशन में, और ये लिस्ट के सिंस 1883 से ये काम कर रही है, बहुत ज़्यादा पुरानी है। इट ऑर्गेनाइज करता है, कंडक्ट करने का काम करता है नेचुरल ट्रायल एंड कैंपस फॉर द जनरल पब्लिक। देन आता है आपका मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया फाउंड इन रिवर यमुना। मतलब क्या मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट जो बैक्टीरिया है यमुना में पाए गए हैं। रिसेंटली जो स्टडी की गई है IIT के द्वारा, यमुना हार्बर सम ऑफ द मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया पाए गए हैं जो लिस्टेड किए गए हैं WHO के द्वारा एज ए क्रिटिकल। देन आपका आता है 2017 में WHO ने पब्लिश किया था द फर्स्ट लिस्ट ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। 2017 में से पहली बार एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट के रिगार्डिंग WHO ने पब्लिश किया था और प्रायोरिटी पैथोजन का नाम दिया था बैक्टीरिया डेट पोज द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू ह्यूमन। इट वॉज फाउंड दैट द सीवरेज जो सीवेज है वॉज द मेन सोर्स ऑफ देयर एंट्री है हमारे रिवर सिस्टम में। देन आता है आपका ई संजीवनी के बारे में जस्ट तो इसका इंपैक्ट देखते हैं। इट वाज फाउंड सीवेज वाज द मेन सोर्स ऑफ देयर एंट्री इनटू द रिवर। देन आता है इंपैक्ट क्या होगा? इट कैन पोज अ सीरियस थ्रेट हमारे हेल्थ सिस्टम के लिए। ये जो है हाई पॉसिबिलिटी को वेरीफाई करता है कि जो स्प्रेड है रेजिस्टेंस का हमारे ह्यूमन एंड एनिमल दोनों में हो सकता है। देन आता है ई संजीवनी। ये एक वेब पेज कम्प्रीहेंसिव टेली मेडिसिन सोल्यूशन है जो एक्सटेंड किया है द रीच ऑफ द स्पेशलाइज हेल्थ केयर जो यहाँ पे इंटरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है डॉक्टर भी बात कर सकते हैं एंड पेशेंट टू डॉक्टर भी। और ये इसका एम है कि हम किस तरीके से मेक हेल्थ केयर सर्विसेज इक्विटेबल, जो डिजिटल डिवाइड है उसको कम करके एंड एग्जिस्ट बिटवीन द अर्बन एंड रूरल एरिया रिच वर्सेस पुअर, उसको कम करना। लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। देन आता है आपका माउंट सीनाबॉग वेलकोन। न्यूज़ में क्या है पहले तो ये देख लेते हैं और कहाँ पे इसकी लोकेशन है, अगर दे रखी होगी तो गुड, नहीं तो हम ये भी देखेंगे। ये जो वोल्केनो इरप्ट हुआ रिसेंटली इंडोनेशिया में सुमात्रा आइलैंड में, जानते हैं इंडोनेशिया जो है होम अबाउट 130 एक्टिव वोल्केनो वहाँ पे पाए जाते हैं ड्यू टू इट्स पोजीशन ऑन द रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर का एक बेल्ट है टेक्टोनिक प्लेट की, जहाँ पे पैसिफिक ओशन में इन सर्कल है, जहाँ पे सेस्मिक एक्टिविटी जो है बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि जो है एक प्लेट दूसरे प्लेट के अंदर सबडक्ट बहुत ज़्यादा वहाँ पे हो रही है। देन आपका आता है एक न्यूज़ है डेट रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट सेक्शन, तो इसको पहले हम देख ले रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने MOAF इनिशिएटिव फॉर द मैनेजिंग ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट।
क्या न्यूज़ है? HESC ड्रिवन बाय वेरियस फैक्टर्स सच एज एलिफेंट डेंसिटी, ह्यूमन डेंसिटी, नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी, एक्सटेंट ऑफ फॉरेस्ट कवर, क्रॉप फेडिंग एंड हैबिचुअल डिस्टर्बेंसेज, हैबिटेट डिस्टर्बेंस। इंडिया जो है मोर देन 60% ऑफ द एशियाटिक एलिफेंट हमारे यहाँ पे रहते हैं एंड जो इंडेंजर्ड की कैटेगरी में है। विद कर्नाटका जो है सबसे ज़्यादा है, कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। इनिशिएटिव की बात करें, लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। सुरक्षा एक नेशनल पोर्टल है कलेक्शन करने के लिए रियल टाइम इन्फॉर्मेशन एंड सो मैनेजिंग HEC ऑन अ रियल टाइम बेसिस। HEC है क्या? HEC मतलब ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को नापने के लिए रियल टाइम पोर्टल बनाया गया जिसका नाम है सुरक्षा। ये जो हेल्प करता है डाटा कलेक्शन को, प्रोटोकॉल एंड डाटा ट्रांसमिशन पाइपलाइन एंड डाटा विजुअलाइजेशन टूल करेगी। It will prepare action plan for the mitigating of a conflict. Compendium on the best practice of HEC management क्या है? प्लांटेशन करना हमारा फॉडर ग्रास का ताकि एलिफेंट उनको खा सके, एंड वॉच टावर टू कीप जो विजिल यहाँ पे बजाया जा सके ताकि एलिफेंट वगैरह वहाँ पे ना आए। देन आपका अल्टरनेट क्रॉपिंग पैटर्न विद नॉन एडिबल क्रॉप्स जैसे चिली, सिट्रस, जिंजर जो है क्योंकि वो जो एलिफेंट नहीं खाते, मेडेट एलिफेंट फ्रॉम द रेडिंग द क्रॉप फील्ड। देन आपका आता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कंसिडर यूजिंग कैंपा फंड कि वो जो है कैंपा फंड किसके मिनिस्ट्री के अंडर आता है बताएं? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर आता है और ये 1986 के हिसाब से बनाया गया था। देन आपका टर्फ वार बिटवीन 2015-2018 ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हुए। ह्यूमन की जो जान गई है 1713 एंड 373 जो एलिफेंट है वो उसकी डेथ हुई थी। हाईएस्ट नंबर जो है डेथ के वेस्ट बंगाल में पाए गए हैं, देन उड़ीसा में पाए गए हैं क्योंकि वहाँ पे जो कॉरिडोर है वो अच्छी तरीके से मैनेज नहीं की जा रही है। ओके, अब ये हमारा विजन का जो सेशन वो कंप्लीट हुआ है। देन बात आते हैं आपके एक्सप्लेन पार्ट पे। व्हाट आर द टेबल टॉप रनवे? ये देख रहे हैं, ये हमारा हिल है। हिल से क्या हुआ, हमने इसको फ्लैट कर दिया, प्लेट्यू टाइप से बना दिया, स्टेबल रीजन बन गए। देन फिर हम यहाँ पे क्या है कि कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं हम टेबल टॉप। दे आर जनरली कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं चॉपिंग ऑफ द हिल टॉप विच क्रिएट अ प्लेट्यू और टेबल टॉप। दे में है स्टीप प्रेसिपीज ऑन ईदर साइड दैट ड्रॉप इनटू द डीप जॉर्जेस। आगे समझ ना देखते हैं। देन है डिसेप्टिव डेंजर्स किस तरीके से, जैसे ये हमारा एरोप्लेन आ रहा है, ये यहाँ से जा रहा है, यहाँ से इस लाइन को अगर ये क्रॉस कर देता है तो वो जो है आगे नीचे खाई है, खाई में वो गिर जाएगा। द रनवे अपीयर टू बी द कंटागियस लेवल एंड लैंड डिस्पाइट द ड्रॉप अहेड लीडिंग टू एन ऑप्टिकल इल्यूजन हो सकता है विदाउट मच ऑफ मार्जिन। इट इज़ ईजी टू ओवरशूट द रनवे। ओके, देन आता है आपको कहाँ पे जो टेबल टॉप रनवे है कहाँ पे, जैसे कुल्लू शिमला में है हिमाचल प्रदेश। देन है लेनगुपुल जो है हमारा, ये है हमारा है अरुणाचल प्रदेश। देन है आपका नागालैंड। देन है आपका मणिपुर। देन मिज़ोरम में है लेनकुल। देन आता है मंगलुरु में है एक कोझिकोड जहाँ पे इंसिडेंट हुए हैं। एक यहाँ पे कन्नूर भी है, एक यहाँ पे भूटान में पारो है, टेबल टॉप ही है वो भी। एंड नेपाल का जो काठमांडू है वो भी एक टेबल टॉप रनवे है। एक्सप्लेन के बाद व्हाट न्यूज़ वेंट रॉन्ग, कुछ कार्डों में क्या हुआ कि जैसे यहाँ से प्लेन आ रहा था, वो यहाँ पे लैंड कर गया, करना उसको यहाँ पे चाहिए था, तो जिसकी वजह से थोड़ी स्पीड चाहिए होती तो वो इस तरीके से यहाँ पे गिर गया, क्रैश साइट है। कोझिकोड एक एज इन मैंगलोर 2010 में जिस तरीके से मैंगलोर में इंसिडेंट हो उसी तरीके से कोझिकोड में भी ये इंसिडेंट हुआ है। ये एयरक्राफ्ट ओवरशूट द रनवे, एयरक्राफ्ट ने कुछ ज़्यादा आके अपने एयरक्राफ्ट को लैंड करने की कोशिश की अप टू द टचिंग डाउन एंड फेल इंटू 35 फीट डीप वैली में वो गिर गया, रिजल्टिंग इन द प्लेन ऑफ हल ब्रेकिंग अप हैवी रेंज पोज इट ऑन चैलेंजेस। ओके, कोझिकोड वर्सेस अदर रेनवे कहाँ पे है, कितनी वहाँ पे फ्लाइट आ रही थी, यहाँ पे एक डिफरेंस है, देखते हैं। यहाँ पे 2850 नॉट सो इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन की बात आते हैं, कृष्णा रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन है, पहले हम इसको देखते हैं। इस हिसाब से कृष्णा रिवर जो है हमारी थर्ड लार्जेस्ट रिवर इन टर्म ऑफ वाटर इनफ्लो एंड रिवर बेसिन इन एरिया इन इंडिया। ओके, रिवर बेसिन के हिसाब से जो कृष्णा रिवर का जो बेसिन वो थर्ड लार्जेस्ट है, ये बताना है। इट इज़ वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ इरीगेशन, ये एक मेजर सोर्स इरीगेशन किस किस को देते हैं, महाराष्ट्र को, कर्नाटका को, तेलंगाना को एंड आंध्र प्रदेश। तो आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे बी सही है। कृष्णा रिवर जो फोर्थ लार्जेस्ट रिवर है इन टर्म ऑफ वाटर इनफ्लो एंड रिवर बेसिन रिवर इन इंडिया। आफ्टर पहला नंबर पे है गंगा, देन है गोदावरी, मोस्ट एक्सप्लॉइटेड रिवर है हमारी कंट्री की। देन है ब्रह्मपुत्र थर्ड नंबर पे। देन फोर्थ पे आता है आपका कृष्णा। ये जो है रिवर ऑलमोस्ट 1 to 8 किलोमीटर से लॉन्ग है, ये इसका नाम जो है कृष्णा वानी भी है। ये वन ऑफ द मेजर सोर्स इरीगेशन का महाराष्ट्र में कहाँ पे, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। लेंथ की बात यहाँ पे देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, जो माउथ बे ऑफ बंगाल में गिरती है। बेसिन साइज भी देख सकते हैं एंड सोर्स क्या महाबलेश्वर है। डिस्चार्ज एरिया लेंथ वगैरह दे रखी है। एक मिनट, अगर आप देखना चाहें महाराष्ट्र से महाबलेश्वर से निकलती है, देन कर्नाटका में जाती है। कर्नाटका का यहाँ पे एक डैम भी है, सरी सलीम डैम शायद। फिर यहाँ से ये आंध्र प्रदेश में आती है एंड देन बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। और यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे थे वो कौन कौन सा था, जस्ट अ मिनट।
महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश दोनों में। ओके, तेलंगाना का वहाँ पे दे नहीं रखा होगा क्योंकि ये न्यू राज्य बना है, तो अपडेट करने में शायद मुश्किल हो। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर करना फॉलोइंग स्टेटमेंट को रिगार्डिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो ये आपको बताना है, आर्टिकल 192 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेफर करता है सुप्रीम कोर्ट को कि जो पनिशमेंट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हिसाब से दे सकता है। आर्टिकल 251 जो है कन्फर करता है कोरस्पॉन्डिंग पावर ऑन द हाई कोर्ट, यही सेम पावर जो है हाई कोर्ट के पास भी था। उस दिन कौन सा यहाँ पे सही है? सही यहाँ पे दोनों के दोनों गलत है। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है मेड वन ऑफ द रेस्ट्रिक्शन दिया गया था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से, एंड सेपरेटली जो हमारा 19 क्लोज 2 में आता है रेस्ट्रिक्शन जो हमारे फंडामेंटल राइट पे हैं वो 19 क्लोज 2 में रखे गए हैं। सेपरेटली आर्टिकल 129 जो है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्ड सुप्रीम कोर्ट को कि वो जो पावर पनिशमेंट कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की वो खुद से दे सकता है, खुद के लिए यहाँ पे। और आर्टिकल सेम पावर जो है 215 हाई कोर्ट को गिव करता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो यहाँ पे एक्ट लेके आया है, किस तरीके से प्रोसीडिंग होगी, एक स्टैट्यूटरी बैकिंग टू द आइडिया है। और ये जो है पार्लियामेंट भी इस पर लॉ बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट लॉ नहीं बना सकती है। देन आपसे ये एक क्वेश्चन था, एक मिनट, कुछ यहाँ पे नेशनल पार्क सेंचुरी वगैरह दिखा रखी, तो यहाँ पे सिर्फ हम क्या कवर करने वाले हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो इंपॉर्टेंट है वही कर देखेंगे। जैसे डचीगम हो गया हमारे जम्मू एंड कश्मीर में है, कश्तवाड़ भी जम्मू एंड कश्मीर में है, हेमिश हाई एटीट्यूड अगैन लद्दाख में आ चुका है अभी, ग्रेट हिमालय जो है हिमाचल प्रदेश में है। देन राजाजी अगैन हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में यहाँ पे शायद राजाजी ही हो। देन है, कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे, जैसे मधाव, एनीवे छोड़िए। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा FAO के बारे में जानते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, एंड इंटरनेशनल एफर्ट है इसका किस तरीके में हंगर एंड इंप्रूव कर सकते हैं न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी को। ये इसका मोटो है, फियाट पेनिस ट्रांसलेट टू लेट देयर बी ब्रेड, मतलब क्या है, चलो यहाँ पे भी ब्रेड हो। हंगर को मिटाने का काम है। ये जो है 16 अक्टूबर 1945 में कनाडा में क्यूबेक सिटी में फाउंड की गई थी। और ये याद रखो जो हमारी यूनाइटेड नेशन है उससे पहले इसको स्थापित कर दिया गया था। यूनाइटेड नेशन को 24 अक्टूबर को स्थापित किया गया था, देन इसको 8 दिन पहले बना दिया गया था। ये जो है पेरेंट और इसके ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। ओके, जस्ट चलो कोई स्टेट देखते लेते हैं अपने नॉर्थ ईस्ट रीजन के। सबसे पहले है सिक्किम। सिक्किम में इसकी जो कैपिटल है वो गंगटोक है। देन है अरुणाचल प्रदेश तरीके से, एंड ईटानगर इसकी कैपिटल है। और यहाँ पे हमारे साक्टेंग के जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है भूटान के अंदर प्रेजेंट है, जिस पे जो चाइना को क्लेम करना चाह रहे हैं। देन है असम। असम की जो कैपिटल है वो गुवाहाटी है। देन मेघालय जो है शिलोंग, यहाँ पे इसकी कैपिटल है। देन नागालैंड की कोहिमा है। देन है मणिपुर की इम्फाल है। मिज़ोरम की ऐजवाल है। त्रिपुरा की अगरतला है। अगर हम नॉर्थ से साउथ देखें तो सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट में ही सबसे पहले आएगी आपकी ईटानगर, देन आएगी गंगटोक। इसको हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि नहीं पता चल रहा है कि कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे। जैसे देखो ये ऊपर है, सॉरी गंगटोक सबसे ऊपर है, गंगटोक बिल्कुल नॉर्थ में है। देन आपकी आएगी अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। देन यहाँ पे है गुवाहाटी, असम की गुवाहाटी आएगी। देन आपका आएगा नागालैंड की कोहिमा। देन मेघालय का शिलोंग। देन मणिपुर का इम्फाल। एंड देन यहाँ पे भी कन्फ्यूज़न है, त्रिपुरा पहले आएगा या मिज़ोरम, तो त्रिपुरा को हम पहले रखते हैं। देन मिज़ोरम की ऐजवाल जो है नीचे है। डोंट नो, इसमें समझ नहीं आ रहा है, आई एम कन्फ्यूज्ड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो मुझे बहुत अच्छा लगा था तो इस वजह से मैंने ये सेव करके रख लिया है। द फ्लैग ऑफ इंडिया जो है फ्लोन हाफ, कब जब हमारा फ्लैग है उसको हम हाफ मास्ट पे फ्लोन करते हैं, कब ऐसा होता है? प्रेसिडेंट की जब डेथ हो जाती है, जब वाइस प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, PM की डेथ हो जाती है तब, या फिर CGI की जब डेथ होती है तब ऐसा होता है। तो अब होता है ना कौन सा यहाँ पे सही है? तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है जब वो मर जाते हैं तब ही हम इसको ऐसा काम करते हैं, जब अपने फ्लैग को डाउन करते हैं, हाफ डाउन करना होता है। इट इज़ ओनली फॉर द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, PM डेट जो है हाफ मास्ट ऑल ओवर द इंडिया जो है फहराया जाता है। बात करते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा, एक मिनट ऊपर रह गया। इट इज़ ओनली फॉर द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, PM जो है इसको हाफ मास्ट ऑल ओवर इंडिया फहराया जाता है। फॉर द स्पीकर लोकसभा एंड द CGI के लिए सिर्फ दिल्ली, इट इज़ फ्लोन इन दिल्ली। एंड फॉर यूनियन कैबिनेट के लिए सिर्फ फ्लोन दिल्ली में। एंड द स्टेट कैपिटल के लिए भी हम कैबिनेट मिनिस्टर जो है उनके जो स्टेट के जहाँ से वो चुन के आए हुए होते हैं वहाँ से पे भी इसको फैलाया जाता है। लेकिन स्पीकर के लिए और लोकसभा के जो है चीफ जस्टिस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, जो कहा जा सकता है कि किसी पार्टी से एडजुकेट नहीं होती है, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसको दिल्ली में ही फहराया जाता है। अगर बात करें फॉर अ गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है फ्लोन इन देयर कंसर्न स्टेट ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हाउ इन द स्टेट ऑफ, जब लेट जयललिता की डेथ हुई थी, उन्होंने हाफ मार्च जो है इन द कैपिटल ऑफ ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी में फहराया गया था। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि फहराना ही है किस किस के लिए यहाँ पे फहराया जाएगा, बट येस मोस्ट ऑफ द टाइम जो है रूल जो हमारी कन्वेंशन है उसी के हिसाब से फहराया जाता है। देन आता है द मोस्ट वाइडली यूज्ड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, इट इज़ यूज्ड इन एक्सेलरेटेड फ्रूट राइपनिंग। ओके, ऐसा कौन सा केमिकल है जो यूज़ करते हैं हम एक्सेलरेट करने के लिए फ्रूट राइपनिंग के, इन पपाया, सपोटा एंड मैंगो अपॉन मेटाबॉलिज्म बाय द प्लांट, इट इज कन्वर्टेड इन द इथिलीन, इट इज़ देन है इथिपियोन। इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। इथिपियोन जो है यूज़ किया जाता है फूड राइपनिंग में, और ये जो इथिलीन में एक केमिकल एक्टिव सब्सटेंस पाया जाता है। इथिलीन जो है मोस्ट वाइडली यूज्ड है प्लांट ग्रोथ को रेगुलेट करने में। बात करें मैंगो की, एथिफोन इसमें यूज़ किया जाता है, इसका काम होता है ये फ्रूट राइपनिंग को बढ़ाना। सिट्रस में इथरल यूज़ किया जाता है, इसका काम होता है जो येलोई करना हमारे जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, फॉर एग्जांपल ऑनियन नहीं, ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया एंड मैनी मोर। देन आ गया बनाना को भी येलो करने का काम जो है इथरल करता है, और जो इथिलीन का ही पार्ट है, और ये जो है एक्टिव सब्सटेंस है। पपाया की बात इथिलीन एंड NaOH मिला के पपाया को जो है 24 घंटे के अंदर जो है राइप कर दिया जाता है। सपोटा एक इथेनॉल प्लस NaOH अगेन राइपनिंग विद इन 2 days में इसको राइप कर दिया जाता है। कॉटन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल क्रॉप यूज़ की जाती है, यूज़ फॉर एथिपियोन। इट इनिशिएट फ्रूटिंग ओवर अ पीरियड ऑफ सेवरल वीक, प्रमोट करता है ये कंसंट्रेटेड बॉइलिंग ओपनिंग एंड इनहांस करता है डिफोलिएशन। मतलब क्या है कि ये जल्दी राइपनिंग में कॉटन की हेल्प करता है और इसकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। ओके, यहाँ से कुछ ऐसे क्वेश्चन है डेट इज रिलेटेड टू द इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे में कुछ ट्रेंड दिखा रखे हैं, तो उसका कुछ डेटा है। इंसिडेंट ऑफ स्ट्रेस्ड एसिड इन कमर्शियल बैंक कितना है? 1995 में कितने हमारे स्ट्रेस्ड बैंक थे? यहाँ पे कोऑपरेटिव है, यहाँ पे PSB है, यहाँ पे अगेन SBS आएंगे। कितना NPA, यहाँ पे NPA का दिखा रखा है, यहाँ पे ग्रोस NPA, टोटल NPA कितना है, इसमें नेट NPA कितना है, एंड स्ट्रेस्ड एसेट प्लस पूरा का पूरा स्ट्रेस्ड एसेट कितने हैं ये दिखा रखा है। चलो देखते हैं। 2015 तक का यहाँ पे डाटा यूज़ किया गया है। जो ग्रोस NPA था जितने भी कोऑपरेटिव बैंक है, शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक, उसमें 5.1 था। देन आता है PSB, पब्लिक सेक्टर बैंक की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 6.2 था, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक में ज़्यादा हमारा ग्रॉस NPA है। एंड देन बात करें नेट NPA की 2.8 है इन द SCB, एंड देन है PSB के लिए 3.6 है, उसमें भी ज़्यादा है। एंड ओवरऑल अगर हम बात करें तो 11.3 है किसमें, हमारा SCB में, और PSB में 14.1 है स्ट्रेस्ड टोटल एसेट। अब ये बताना है यहाँ पे स्ट्रेस एसेट क्या होता है। स्ट्रेस एसेट की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो NPA, अगर हम जितना भी हमारा NPA है, NPA जो है दोबारा अलग से हम पढ़ेंगे। NPA जो है उसको ऐड करके अगर हम रीस्ट्रक्चर जो लोन करते हैं एंड रिटर्न ऑफ जो रिटर्न ऑफ कर दिए जाते हैं बैंक के द्वारा जो खाते, तो उसको मिला के हमारे स्ट्रेस एसेट बनते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं, क्या क्या इनके अलग अलग डेफिनेशन भी देखेंगे। व्हाट इज स्ट्रेस एसेट, यहाँ पे कुछ नहीं दिखाया गया। एंड व्हाट इज स्ट्रक्चर्ड लोन, स्ट्रक्चर्ड एसेट और लोन वो होते हैं, वो एसेट जो एक्सटेंड कर दिए जाते हैं रिपेमेंट पीरियड। मान लीजिए मैंने आपको 100 रुपीज़ लोन दिए, ठीक है, आप नहीं पे कर पा रहे हैं, तो मैंने कहा था चल 90 ही दे दीजिए, तो उसको रिस्ट्रक्चर कर दिया मैंने कि कोई बात नहीं, आप 100 नहीं दे सकते कि मैं आपको रिटर्न ऑफ नहीं करूँगी, लेकिन आपको ये जो है 90 देने पड़ेंगे, तो ये रिस्ट्रक्चर में आ जाएगा। व्हाट इज़ रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ का मतलब ये है कि मैंने आपको 100 रुपीज़ दिए, लेकिन आप ये जो पैसे हैं वो नहीं दे पा रहे हैं, तो मैंने इसको अपने अकाउंट में से आपको इसको रिटर्न ऑफ कर दिया। इसके बहुत कम चांसेस हो कि ये जो है वापस आएंगे। रिटर्न ऑफ एसेट वो होते हैं लेंडर डज नॉट काउंट द मनी बोरोवर ओव्स टू इट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बैंक है इंडिकेट करता है दैट द रिटर्न ऑफ लोन्स आर कंपनसेटेड थ्रू सम अदर वे, देयर इज़ नो मीनिंग दैट द बोरोवर जो है पार्डन और नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट। मतलब यहाँ पे पार्डन भी नहीं किया जाता है ना एग्जेम्प्ट किया जाता है। अगर उनके पास कभी भी आते हैं तो वो ले सकते हैं, दे सकते हैं गवर्नमेंट को या फिर बैंक को। द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एसेट टू बी ग्रोस एडवांस ऑफ द इंडियन बैंकिंग सिस्टम इंक्रीज हो रहा है 2013 से, ये आप देख सकते हैं, नॉट गोइंग टू सो इंपॉर्टेंट। पब्लिक सेक्टर बैंक जो है हाईएस्ट एसेट है इनके 13.5%, एंड टोटल एडवांस की बात करें तो मार्च 2000 में कंपेयर टू 4.6% इन द प्राइवेट सेक्टर बैंक थे। तो 14 हमारे PSB में 4.6 जो है प्राइवेट बैंक, यहाँ पे कंपेयर करने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। बैंकिंग एक्ट 1949, बैंकिंग एक्ट लेके आया गया था 49 में RBI एंड पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड टू रेगुलेट करने के लिए पेमेंट सेटलमेंट एक्ट इन द कंट्री, तो आपको बताना है। सेकंड जो है मतलब क्या कि पेमेंट सेटलमेंट जो 2007 में आए थे, तो ये जो है बैंकिंग एक्ट 1949 RBI जो है इसके हिसाब से रेगुलेट करता है। तो पता ना कौन सा है, तो आपको लगता है ये सही है, ये आया 2007 में और ये 1949 का, ये किस तरीके से एक्ट कर सकते हैं, तो ये गलत है। बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट सेटलमेंट जो है RBI करता है ये सर, और जो ये पॉलिसी है उसके हिसाब से करता है पेमेंट एंड सेटलमेंट पॉलिसी 2007। तो यहाँ पे सिर्फ सेकंड सही है, जैसे मैंने समझा दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग जो इंक्लूड है अंडर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के हिसाब से, तो पेट्रोल है यस है, फर्टिलाइज़र है यस है, अनियन है यस, पोटैटो भी है, जूट टेक्सटाइल भी है, रो एंड देन रो कॉटन है यहाँ पे, देन ये आपका है कॉटन नहीं है। 1 2 3 4 5 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
मेजर आइटम जो हमारे इस एक्ट के हिसाब से हैं, पेट्रोलियम एंड प्रोडक्ट इंक्लूडिंग पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नेफ्थल, सॉल्वेंट एक्सेट्रा यहाँ पे इंक्लूड है। फूड स्टफ में जैसे एडिबल हो गया, सीड हो गया, वनस्पति, पल्सेस, शुगर केन, इंड प्रोडक्ट, खंडासरी जिसको हम जैगरी बोलते हैं, शुगर, राइस, पैडी। देन आता है आपका जूट एंड टेक्सटाइल, ये भी है। ड्रग्स, प्राइस ऑफ एसेंशियल ड्रग जो है वो लिस्ट करते हैं DPCO एंड कंट्रोल, एंड NPCA भी यहाँ पे जो है कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है, नेशनल फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेट अथॉरिटी। फर्टिलाइजर की बात करें तो अर्लियर कंट्रोल ऑर्डर प्रेस्क्राइब रेस्ट्रिक्शन और ट्रांसफर एंड स्टॉक ऑफ फर्टिलाइजर अपार्ट फ्रॉम प्राइसेस। देन है ओनियन एंड पोटैटो जो है यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। पोटैटो एंड ओनियन, पोटैटो याद रखना, ओनियन तो है जनरली आप न्यूज़ में होता ही है। नेक्स्ट आता है जैसे हमारे ग्रैंड ओल्ड मैन जो थे दादा भाई नौरोजी बोला जाता है, उन्होंने एक फेमस थ्योरी दी थी। फेमस थ्योरी का नाम बताना है आपको, वो बहुत ज़्यादा फेमस है ड्रेन थ्योरी के नाम से। एनीवे अरुणा असफ अली, पॉपुलरली उनको ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है। मूवमेंट इन नोन फॉर द होस्टिंग, उन्होंने सबसे पहले इंडियन फ्लैग को कहाँ पे, ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में फहराया गया था ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। और जो फीमेल लीडर लाइक उषा मेहता जो है, उन्होंने एक अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन खोला था ताकि जो है हेल्प की जा सके हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे इन द क्विट इंडिया, क्योंकि जो है महात्मा गांधी जी को पकड़ लिया गया था और वो जो है वही पर्सन इसको लीड कर रहे थे। जब उन्होंने को ही पकड़ लिया गया तो हाउ दे कैन बी, तो इन्होंने जो है रेडियो का सहारा लिया था। आर्टिकल 317 रिमूवल की बात करते हैं। सस्पेंशन ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन, चेयरमैन और एनी अदर मेंबर ऑफ UPSC जो शैल भी रिमूव किया जा सकता है फ्रॉम हिज ऑफिस प्रेसिडेंट ऑन द प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन ऑन द ग्राउंड मिसबिहेवियर अगर उन्होंने किया है। एंड आफ्टर सुप्रीम कोर्ट को जो है यहाँ पे अपनी एक स्टडी कंडक्ट करानी होती है कि वो जो है इसको वैलिडेट करता है कि क्या जो है मिसबिहेवियर प्रूफ हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो हटा सकते हैं। और विद द प्रोसीजर दैट हेल्ड अंडर आर्टिकल 145 रिपोर्टेड द चेयरमैन विच। नेक्स्ट जो है बिसाइड प्रेसिडेंट कौन कौन से अदर जो है अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, प्रूफ हो जाते हैं। एंड सेकंड जो एंगेज विद दिस टर्म ऑफ ऑफिस इन एनी पेमेंट, मतलब क्या है कि उन्होंने जो है फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को किसी को ज्वाइन कर रखा होता है और वो प्रूफ भी हो जाते हैं। नंबर थर्ड एक सिचुएशन और थी जिसमें जो है वैलिडेट करना होता है। एनीवे न जो है फाइनल अवार्ड लोक अदालत के बाद लोक अदालत के रिगार्डिंग है। ये जो है हमारी 39A डाला गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके, और जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके नालसा को डाला गया था। और जो फर्स्ट नालसा बनाई गई थी वो गांधीनगर में थी, लेकिन वो इनफॉर्मल वे में थी। 1982 गवर्नमेंट जो उनकी स्टेट गवर्नमेंट उनके द्वारा जो है स्थापित की गई थी, लेकिन जो है फॉर्मली जब इस एक्ट को इम्प्लीड कर दिया गया तो दिल्ली जो पहली ऐसी स्टेट थी, यूनियन टेरेटरी थी जहाँ पे इसको अप्लाई किया गया। तो आपको स्टेट को बताना है। चलो, दिस डिसीजन मेड बाय द लोक अदालत कंसिडर अ वर्डिक्ट ऑफ अ सिविल कोर्ट के पास इनकी पावर होती हैं, और जितना भी ये जो डिसीजन देते हैं बाइंडिंग होता है हर एक पार्टी पे। देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर अपील करने के लिए यहाँ पे कोई प्रोविजन नहीं है अगर लोक अदालत अपना फैसला सुना देती है। लेकिन लोक अदालत तभी सुनाती है जब दोनों पार्टी जो है कंसेंसस बिल्ड करके एक ही नतीजे पे आता है, और एक बार वो कर लेते हैं तो फिर जो है ये बाइंडिंग हो जाता है, अदरवाइज नहीं होता है। But they are free to initiate litigation by approaching line the control of appropriate jurisdiction by filing a case required procedure in exercise of their right to litigate. Okay. फ़ी की बात करें तो बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल है। लोक अदालत ओरिजिन एंड इवोल्यूशन किस तरीके से, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ ले रहे हैं। कंसेप्ट जो लोक अदालत का पीपल कोर्ट इज़ एन इनोवेटिव इंडियन कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए। लोक अदालत एडिट किया गया था न्यू चैप्टर टू द जस्टिस डिसेमिनेशन करने के लिए अपनी कंट्री में। ये जो है सेटिस्फैक्ट्री सप्लीमेंट किया जाता है। दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल के हिसाब से इसको जो है न लागू किया गया था। वन ऑफ द कंपोनेंट है एडिया का अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है सिस्टम इन एंशिएंट टाइम से चला आ रहा था, तो इसको जो है अप्लाइड करना बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। ये जो डिस्प्यूट रेफर किया जाता है पंचायत विच वर एस्टेब्लिश एट द विलेज लेवल, एंड पंचायत रिजोल्व करता है डिस्प्यूट थ्रू द आर्बिट्रेशन। ये प्रूव है वेरी इफेक्टिव है क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिटिगेशन, और जो लिटिगेशन है सबसे ज़्यादा जो है लैंड सेक्टर में है, तो इस चीज़ को लिटिगेट मतलब कम करने के लिए जो है इसको लेके आया गया था। देन ओरिजिन क्या होता है लोक अदालत। द कंसेप्ट जो लोक अदालत का था वो लास्ट फ्यू सेंचुरी से बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है मेनली इन द डेवलप्ड कंट्री, एंड कोर्ट विद द पेंडिंग केसेस हैव बीन रिलीव्ड टू द लिटिगेट। ओके, लोक अदालत मार्च 14 को 1982 में जो नगर सबसे पहले बना था महाराष्ट्र का में द लोक न्यायालय जो है 1984 में महाराष्ट्र में लेके आया गया था। एडवेंट लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 स्टैट्यूटरी जो है लोक अदालत जो है पास कर दिया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये जो है यहाँ पे बहुत सारे प्रोविजन है कि हम किस तरीके से सेटलमेंट कर सकते हैं डिस्प्यूट के थ्रू लोक अदालत। ये एक्ट जो है मैंडेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लीगल अथॉरिटी प्रोवाइड फ्री एंड कम्पिटेंट लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करते हैं ताकि जो है सोशो इकोनॉमिक जो सेक्शन है वीकर सेक्शन उसके पास ये पहुँच सके। 2002 में द पार्लियामेंट ब्रोक सर्टेन अमेंडमेंट लेके आई टू द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट जो 1987 था।
और ये भी याद रखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए लोक अदालत बाय मेकिंग देम परमानेंट बॉडी बनाने के लिए टू द डिस्प्यूट रिलेटेड टू द पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज द सेंटर और द स्टेट अथॉरिटी जो है नोटिफाइड कर सकती है किसी भी बॉडी को जो लोक अदालत चल रही है, लेकिन इसको परमानेंट करने में स्टेट एंड सेंटर दोनों का ही योगदान हो सकता है और एट एनी परमानेंट कोर्ट ऑफ अदालत। पब्लिक सर्विसेज इंक्लूड करते हैं ट्रांसपोर्ट, कौन सी मैटर को ले सकते हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को, पोस्टल टेलीग्राफ और टेलीफोन सर्विसेज, सप्लाई ऑफ द पावर लाइट एंड वाटर से रिलेटेड, सिस्टम ऑफ पब्लिक कंसर्वेंसी और सैनिटेशन, इंश्योरेंस सर्विसेज को भी क्या है लिटिगेट कर सकते हैं। जुरिडिक्शन की बात करें तो लोक अदालत जो है मे बी जुडिड टू डिटरमाइन एट द कंप्राइजिंग, मतलब क्या दोनों जो बॉडी होती है उनको जो है कंसेंसस बिल्ड करना होता है, देन ही वो जो है लोक अदालत वहाँ पे आ सकते हैं। इन एनी केस पेंडिंग बिफोर, कौन से केस ले सकती है, कोई भी केस जो पेंडिंग होता है कोर्ट के सामने, एनी मैटर जो है जुरिडिक्शन ऑफ नॉट ब्रॉक्ड बिफोर एनी कोर्ट फॉर विच लोक अदालत इज ऑर्गेनाइज्ड। लोक अदालत हैव अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू डील नंबर ऑफ केसेज, जैसे कंपाउंडेड नहीं डील विद द नंबर ऑफ केसेज लाइक लोक अदालत है कॉम्पिटेंट, जैसे हमारे कंपाउंडेबल सिविल रेवेन्यू एंड क्रिमिनल केसेज हो गए, मोटर एक्सीडेंट कंपनसेशन क्लेम हो गया, पार्टीशन क्लेम हो गया, डैमेजेस केसेज हो गया, मैट्रिमोनियल एंड फैमिली डिस्प्यूट हो गया, म्यूटेशन ऑफ लैंड केस हो गया, देन लैंड पेटेट्स केस हो गया, बॉन्डेड लेबर केस हो गया, लैंड एक्विजिशन डिस्प्यूट, बैंक अनपेड लोन केसेस, अरियर ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट केसेस, फैमिली कोर्ट केसेस को भी ये जो है इंटरटेन कर सकते हैं। पार की बात करें, लोक अदालत जो है पार है इसके पास सिविल कोर्ट की जो CRPC में दे रखी है, 1908 में ये बनाया गया था। पावर टू समन एंड इन्फोर्स करने की, अमेंडमेंट ऑफ एनी विटनेस एंड टू एग्जामिन हिम और पावर टू ओथ द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, पावर टू रिसीव एविडेंट और एन एफिडेविट, पावर है रिलिंक्विश करने की पब्लिक रिकॉर्ड ऑन डॉक्यूमेंट और कॉपी देयरफॉर सच अदर मैटर आर ऑल्सो प्रेस्क्राइब्ड, जो स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। एडवांटेज क्या है ये आप देख सकते हैं, स्पीडी जस्टिस मिल जाता है, इकोनॉमिकल है, बर्डन नहीं पड़ता है ना तो किसी कोर्ट पे ना जो वहाँ पे बंदे जाते हैं उन पे भी पास में ही होते हैं। मेंटेनेंस ऑफ कोर्डियल रिलेशन दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हारमोनी बननी रहे सोसाइटी में। एवरी लोक अदालत जो है पार स्पेसिफाई करने की ऑन प्रोसीजर और डिटर्मिनेशन एंड डिस्प्यूट कमिंग बिफोर इट, ऑल प्रोसीडिंग जो है लोक अदालत की वो डीम्ड बी द जुडिशियल प्रोसीडिंग भी हो सकती है उनकी। सेक्शन 193 टू 192 टू 8 IPC का ही पार देते हैं। लोक अदालत जो है डीम्ड की जाती है सिविल कोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ द सेक्शन 195 ऑफ द चैप्टर, अब चैप्टर है ये 26 ऑफ द CRPC। ओके, यहाँ पे जो न्यूज़ है डेट इज रिलेटेड द फॉरेन MFG टाई अप अलाउड करता है कौन से 100 वेपन को जो सिस्टम प्लेटफॉर्म फ्रॉम अब्रॉड विल प्रोग्रेसिवली बैंड, कहाँ जब 2000 दिसंबर से लेकर 2020 तक कौन से यहाँ पे गन वगैरह है। तो पहले MNO, सोनार, रडार, आर्टिलरी गन, असॉल्ट मिसाइल डिस्ट्रॉयर, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, लाइट कम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, वेल आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल, कन्वेंशन डीजल, इलेक्ट्रिक बस एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑल्सो पार्ट। देन 260 डील करता है विद, यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉट गोइंग टू इंपॉर्टेंट, सिंपल पैसे की बात दे रहे हैं, सिंपल न्यूमेरिकल टर्म है। देन आता है एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे अब हम इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी व्हेन वाज द इंडियन वाटर ट्रीटी साइंड, हु ब्रोक द ट्रीटी हाईलाइट है। ओके, यहाँ पे जो हम सिस्टम देखने वाले हैं, इंडस किस तरीके से बहती है, किस तरीके से मर्ज होकर बनती है, कहाँ से क्या है, कौन सी रिवर निकलती है। नंबर फर्स्ट है यहाँ से इंडस से निकलती है CJI, सी जो है, ई जो है इंडस जो है पाकिस्तान के पास है, झेलम यहाँ से निकलती है, यहाँ से आके यहाँ पे झेलम जाती है। देन आती है आपकी सी, मतलब चेनाब झेलम इंडस जो है इस ट्रेटी के हिसाब से पाकिस्तान को दी गई है। और यहाँ से रावी यहाँ से निकलती है, ये रावी का रूट। सतलज यहाँ नीचे सबसे 82 से ऊपर है। रावी अगर बात करें इसको नॉर्थ से साउथ लगाने में ये आ सकती है CJI, CJ सबसे पहले ऊपर है इंडस, देन झेलम, देन चेनाब, देन आती है आपकी रावी ऊपर है। रावी जो है अबव है, रावी ब्यास सतलज, रावी RBS से याद कर सकते हैं, RPS मतलब रावी, देन P से मतलब ब्यास एंड S से सतलज। अच्छा आइडिया है क्योंकि नॉर्थ से साउथ लगाना आ सकता है। देन आपका आता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, विजन से लिया गया है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन आर्ट, वंगा स्टाइल जो टेम्पल आर्किटेक्चर का वो कौन से एरिया से है। नंबर फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है टेम्पल आर्किटेक्ट ऑफ ईस्टर्न इंडिया, सेकंड है मुराल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, देन है फ्रेस्को पेंटिंग जो सेंट्रल इंडिया में की जाती है। फ्रेस्को में ये होता है कि जो आप कलरिंग करते हैं वो जो नेचुरल कलर से की जाती है तो उसको हम फ्रेस्को पेंटिंग बोलते हैं। वीविंग टेक्निक जो साउथ इंडिया की, तो पता ना कौन सा यहाँ पे सही है। तो टेम्पल आर्किटेक्ट ऑफ ईस्ट इंडिया जो है वो वेंगा स्टाइल है। वेंगा स्टाइल के बारे में आपको पढ़ना है, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। यहाँ पे इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। पालाज सेलिब्रेट करते हैं पैटर्न ऑफ द मैनी बुद्धिस्ट मोनास्टिक साइट, क्योंकि देखो हिमालयन स्टेट है, हिमालयन स्टेट में जो है बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा पैटर्नाइज किया जाता है। देन द टेम्पल डेट फ्रॉम द रीजन टू द बुद्धिस्ट मोनास्टिक साइट है, तो जो भी बुद्धिस्ट धर्म में जो भी कल्चर है वो भी वहाँ पे पाया जाता है, तो उसी का ही रूप टेम्पल के ऊपर दिखाई देते हैं। द टेम्पल फ्रॉम दैट रीजन ऑल्सो नोन टू एक्सप्रेस द वंगा स्टाइल, भी इसको ऐसा माना जाता है कि वो एक्सप्रेस करते हैं। द 9th सेंचुरी सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल है,
बुर्दरा डिस्ट्रिक्ट में फॉर एग्जांपल शो अ टॉल कार्विंग शिखर वहाँ पे दिखाई देते हैं। बाय अ लार्ज अमालक एज एन एग्जांपल ऑफ द अर्ली पाला स्टाइल भी वहाँ पे डिस्कवर मतलब इन्वेंट हुआ था। बात आती है अब क्या थी, अगस्त अराउंड टू द मिलिट्री कमांड एंड मैन्युफैक्चरर कंट्रोल LAC जम्मू कश्मीर अगस्त, नहीं कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, गलती से आ गए। देन हाँ ये इंपॉर्टेंट है जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है चाइना का। तो एक बार हम इसको थोड़ा सा जूम करके, ये सही नहीं आ रही है तो देखो इसका थोड़ा सा कहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी कंट्री से स्टार्ट करते हैं, अपनी कंट्री को रेफरेंस लेते हैं। तो सबसे हमारी कंट्री में तो हमने साइन नहीं किया, लेकिन कोलकाता जो बांग्लादेश का रीजन है वहाँ से ये स्टार्ट होके देन कीनिया के बाद देन अफ्रीका की, ये जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है। देन फिर आता है डिजिबूटी से होते हुए देन ग्रीस में अपना एक पोर्ट बनाया इन्होंने। देन फिर इटली का पार्ट है, देन बेल्जियम ब्रुसेल्स की जो राजधानी है, एंड देन थोड़ा सा पार्ट फ्रांस का भी में भी इसका इंक्लूडेड। देन मॉस्को रशिया से बाद टर्की ने भी इसको ज्वाइन कर लिया। इस्तांबुल से पास होते हुए तेहरान ईरान का जो हिस्सा है। देन फिर ये पाकिस्तान को जो CPEC के थ्रू ये बनाना चाह रहा है उससे भी अलग जो है ये BRI का पार्ट है। एंड देन फिर आता है आपके ताजिकिस्तान का कुछ पार्ट है। देन फिर आता है रशिया का अगेन एक पार्ट आता है। फिर ये जो है अगेन से चाइना में चले जाते हैं, उर्मुकी एक एरिया है। एंड देन फिर चाइना में जियांग, तो यहाँ से आ गया एक बेल्ट यहाँ से होते हुए जाती है। फिर बात आती है एशियन रीजन की। एशियन रीजन है जो हमारा इन्हीं का चाइना से स्टार्ट हो किया गया है। गैंगजू बिल्कुल साउथ में है ये। हनोई जो है अगेन वियतनाम की राजधानी है, उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया है। जापान का तो शायद नहीं होगा, जापान ने भी सोचा है कि ज्वाइन कर, लेकिन अभी तक किया नहीं है, कोई अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। देन आता है हनोई के बाद आता है कोलालमपुर जो है मलेशिया की राजधानी है। मलेशिया, जकार्ता, देन इंडोनेशिया। फिर जो ये है जकार्ता मलेशिया के बाद जकार्ता इंडोनेशिया के बाद अगेन से ये कोलालमपुर में करेगा। देन फिर श्रीलंका पे ही एंड हो जाएगा। एंड देन वन ब्रांच इज गोज टू अगेन बांग्लादेश देन अलग से है ये बांग्लादेश, केनिया, डिजिबूटी, ग्रीस, इटली, फ्रांस, बेल्जियम, मॉस्को, इस्तांबुल, देन तेहरान, पाकिस्तान का इस्लामाबाद रीजन है। देन ताजिकिस्तान के बाद रशिया के बाद चाइना का ये रीजन है। तो आपको बताने कितनी कंट्रीज में इंक्लूडेड है BRI जो प्रोसेस, इसके बारे में थोड़े जान ले रहे हैं। फॉर्मेशन 2013 में की गई थी, 2017 में इसका फॉर्मलाइज कर दिया गया था। इसका पर्पज़ था प्रमोट करना इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, इंटरकनेक्टिविटी बनाना। BRI जो है फॉर्मली वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी ये डेवलप की गई है चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा 2013 में। 70 कंट्री जो है इसका पार्ट है, 70 कंट्री याद रखना। एंड देन लीडर जो है जी जिंगिंग है, ली क्यांग अभी इनके लीडर हैं। रीजन जो सर्व करेगा एशिया के, अफ्रीका, यूरोप, मिडल ईस्ट एंड देन अमेरिका का शायद नहीं है इसमें, पता नहीं इन्होंने किस तरीके से दे रखा है, अभी तक तो शायद फॉर्मलाइज नहीं हुआ है। बाकी इसमें और कुछ नहीं है। अब बात कर ले CPEC प्रोग्राम की। CPEC जो है यहाँ से चाइना से होते हैं, चाइना से पाकिस्तान के इस्लामाबाद यहाँ पे है, बिल्कुल नॉर्थ ऑफ POK। एंड देन फिर है आपका ग्वादर कश्तागर रूट से होते हुए ये जो है ग्वादर को जोड़ देगा। ये इनका प्लान है, कराची यहाँ पे इसके साउथ में आ जाएगा, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। और इसका जो प्लान है डेवलप करने का 2049 है, समझा जाए 2049 तक जो है ये प्लान कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो है 100th एनिवर्सरी है चाइना की जो वो आज़ाद हुआ था, और उनका ये एम है कि वो डेवलप्ड कंट्री में काउंट हो जाएंगे 2049 तक। एंड 2025 तक जो है मेक इन चाइना से असेंबल इन चाइना जो है उसका क्राइटेरिया जो है 2025 तक रखा गया उनके द्वारा। बात कर ले WHO की। WHO एक स्पेशलाइज एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन की रिस्पॉन्सिबल है इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के रिगार्डिंग। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, गोल नंबर 4 जो है जो डील करते हैं हमारा हेल्थ से रिलेटेड है, शायद हेल्थ से ही है ना, आई थिंक 3rd है, तो देख लेनी चाहिए आएगा शायद। ये इसका हेडक्वार्टर जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। ये इसके 6 सेमी ऑटोनोमस रीजनल ऑफिसेज भी हैं। WHO एस्टेब्लिश किया गया था 7 अप्रैल 1948 को, उसी दिन वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाया जाता है। ये इसका फ्लैग पब्लिकेशन आती है वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट। एंड देन इसकी बात करें तो कहाँ पे रीजनल ऑफिस है, जैसे अफ्रीका हो गया, अफ्रीका का रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो इसका हेडक्वार्टर है। यूरोप में कोपेनहेगन डेनमार्क में है। एंड देन साउथ ईस्ट एशिया में न्यू दिल्ली इंडिया के अंदर है। ईस्टर्न मेडिटेरियन जो है कायरो इजिप्ट में है। देन वेस्टर्न पैसिफिक में मनीला में है। अमेरिका में वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट में लोकेटेड है। देन अगर बात करें फंडिंग की, फंडिंग कौन कौन कर सकता है, जो इसका 72% जो आता है इसका वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन आते हैं। एंड 28% जो है इसके मेंबर स्टेट को ये चार्ज करते हैं। असेस्ड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द मेंबर स्टेट 28% ही कर पाता है। इसकी जो फंडिंग 67% वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मेंबर स्टेट, और जो लार्जेस्ट फाउंडर है
जो देते हैं। 70% यूनाइटेड नेशन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। 6% फाउंडेशन वगैरह दी जाती है। एनजीओ 4% कंट्रीब्यूट करती है। सप्लाई सर्विसेज फंड 2%। इंटरनेट इनकम जब आती है तो 2% से आती है। लोकल गवर्नमेंट सिटीज इंस्टीट्यूशन 1% एंड प्राइवेट सेक्टर को ये 1%। आई थिंक ये क्या है, इसके पास फंडिंग वगैरह आती है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, एक क्वेश्चन पूछा गया था तुंगभद्रा रिवर क्या सोर्स कहाँ पे है? तो ये कर्नाटका में स्टार्ट होती है, कोडली कर्नाटका में। अदर नेम जो है इसका पंपा इन रामायणा में इसका जो है जिक्र किया गया। स्टेट की बात करें तो कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश अल्टीमेटली ज्वाइन करती है कृष्णा रिवर को। ये ट्रिब्यूटरी है, कहने का मतलब कृष्णा रिवर जो है कहाँ से होकर गुजरती है, मैंने बताया था अभी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश, ये जो है होके जाती है। एंड देन इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो टुंगा है, कुमडावटी है, वारडा है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी भद्रा है, वेदावती है, हंडरी है। देन आता है कावेरी जो है, इसको कावेरी के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोलते हैं ये जो है लार्जेस्ट रिवर है स्टेट ऑफ साउथ इंडिया में। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है, जो भी आपको आप ऑप्शन में दे सकते हैं। कावेरी ऐसा नहीं है साउथ में, तो फर्स्ट यहाँ पे सही है कावेरी। इसको कावेरी के नाम से भी जाने जाते हैं। इंडिया रिवर फ्लो करती है तमिलनाडु एंड कर्नाटका से। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट एरिया है आफ्टर गोदावरी कृष्णा इन साउथ इंडिया एंड लार्जेस्ट इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। लेंथ की बात करें 805 है। सोर्स है टाला कावेरी एंड देन बेसिन साइज 81,155 बे ऑफ बंगाल में ये जाके गिर जाती है। बात आती है मैप बेस्ड क्वेश्चन की। चागोज आइलैंड न्यूज़ में थे। ये जो है 7 एटोल हैं, कंप्राइज करते हैं 60 इंडिविजुअल ट्रॉपिकल आइलैंड ग्रुप है इन द इंडियन ओशन। यहाँ पे 500 किलोमीटर जो है मालदीव आर्कीपेलागो से ये दूर है, साउथ ऑफ आर्कीपेलागो। देन बात आती है चाबार पोर्ट। एनीवे ये सी पार्ट है जाबार, साउथ ईस्टर्न ईरान में गल्फ ऑफ ओमान के पास जो है ये सर्व करता है। ईरान ओनली ओशियनिक पोर्ट है, कंसिस्ट करता है 2 सेपरेट पोर्ट इसमें आते हैं, जैसे शाहिद कलंतारी एंड शाहिद बस्ती विच ऑफ विच 5 बर्थ। देन है लेबनान जो कंट्री है वेस्ट एशिया में, ये जो है बॉर्डर करती है सीरिया को टू द नॉर्थ एंड ईस्ट में इजराइल। देन है खार्तून अगेन न्यूज़ में है। ये जो है कैपिटल है सूडान की एंड ये जो है सूडान इज विच ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका का ये पार्ट है। इसकी थोड़ी लोकेशन देख रहे हैं। लेबनान में क्या है, इसके अबव है सीरिया में डमास्कस में गोलन हाइट जो इजरायली ऑक्यूपाइड है 1967 में जो 6 डे वॉर हुई थी, तो उसमें जो है इजराइल ने यहाँ पे कब्जा कर लिया था। देन है जॉर्डन यहाँ पे इसकी जो अमना जो है इसकी कैपिटल है। इजिप्ट के बाद यहाँ इजराइल है, मेडिटेरियन सी से जो ये बॉर्डर शेयर करता है। सिप्रस की जो कैपिटल है सिकोसिया जो है सिप्रस की कैपिटल है। देन आते हैं टर्की का जो एरिया है वो दे रखा है जस्ट यहाँ पे। ये सूडान है, सूडान का जो हमने डिस्कस किया है, तो सूडान का ये यहाँ पे एरिया है। ये जो है गल्फ ऑफ ओमान है एंड देन ये जो है अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है। लक्षद्वीप आइलैंड्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, लक्षद्वीप आइलैंड्स के नाम से भी जाना जाते हैं। मडागास्कर है, जिम्बाब्वे यहाँ पे, मोजाम्बिक जो स्टेट पाया जाता है, साउथ अफ्रीका, बोस्ताना, नामीबिया, अंगोला, जाम्बिया, DRC, तंजानिया, गबन। देन है गिबन जो है यहाँ से उससे 0 डिग्री इक्वेटर पास होता है। साउथ सूडान, इथोपिया, सूडान, चड, नाइजर, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट से ऊपर जो है यहाँ पे मेडिटेरियन सी है। मेडिटेरियन सी से कौन कौन बॉर्डर टच करता है, तो ये है पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस एंड देन इटली, ग्रीस, टर्की। और ये जो है कैस्पियन से ब्लैक सी है, ये कैस्पियन सी है। और ये है साउथ चाइना सी, तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये साउथ अटलांटिक ओशन है। साउथ की जो कैपिटल है वो खार्तून है। बस यहाँ पे एक चड या देख सकते हैं, CRC सूडान, इथोपिया, इरिट्रिया, डिजिबूटी से जो BRI का कंसेप्ट जाता है। देन इजिप्ट, लीबिया, चड ये हम डिस्कस कर चुके हैं। देन आता है आपका इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम फॉर फार्मर। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है, शॉर्ट टर्म क्रॉप के लिए दी जाती है। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम जो है पोस्ट हार्वेस्ट लोन के लिए भी दी जाती है। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम रिलीफ करने के लिए फार्मर अफेक्टेड बाय नेचुरल कैलामिटी ऑल्सो गिवन टू देम। देन इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है, दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है फार्मर के लिए भी लागू की गई है, जिसमें नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन DAY NRLM इसका फुल फॉर्म है जो जानी जाती है। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम डायरेक्ट सेक्टर को लिए भी दी जाती है और इसको एक्सटेंड कर दिया कोविड-19 की वजह से, ये इससे रिलेटेड न्यूज़ है। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम जो फार्मर एम्स करता है इस शॉर्ट टर्म क्रेडिट उनको दिया जा सके एट सब्सिडाइज इंटरेस्ट पे। द पॉलिसी केम इनटू फोर्स विद द फ्रॉम खरीफ 2006 से 7 से ये जो है हमारी पिक्चर में आई थी। ये स्कीम बीइंग इम्प्लीमेंटेड फॉर द ईयर 2020 और 21 से जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम जो है गिवन टू द पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए दी जाती है। प्राइवेट सेक्टर बैंक को भी ये सबवेंशन स्कीम जो है गवर्नमेंट हेल्प करती है। सबवेंशन का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट इंटरफेयर करके उतना जो इंटरेस्ट है गवर्नमेंट पे करेगी, और जो ये डायरेक्टली देती है बैंकिंग को। बैंक कौन कौन से हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया,
जितने भी शेड्यूल्स लिस्ट में लोकेटेड है आरबीआई के, जो उनका एक्ट था। प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं जो खुद ओन करते हैं, प्राइवेट एंड कॉर्पोरेटिव बैंक हैं जिसे स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। फिलहाल इस पर जो रेगुलेशन आरबीआई कर सकता है, ये एक न्यू फाइंडिंग आई है। देन रूरल बैंक आरआरबी 1976 के एक्ट के हिसाब से इसको बनाया गया था। यूज़ ऑफ अदर फंड बाय द नाबार्ड रीफाइनेंसिंग काम करते हैं आरआरबी एंड कॉर्पोरेट आरबीआई। ओके, ये वही आ गया, सॉरी। देन फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट हैं, चलो हम देख लेते हैं। आरबीआई जो एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई गई है केवी कामत के अंदर, जो रिकमेंडेशन करेगा जो रिजोल्यूशन कोविड-19 रिलेटेड स्ट्रेस लोन से रिगार्डिंग। पीएम स्ट्रीट वेंडर जो आत्मनिर्भर भारत के लॉन्च की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन, हरदीप सिंह पुरी उसके जो हैं मिनिस्टर हैं। कौन सी स्कीम है? पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वनिधि। गिरीश चंद्र मुर्मू जो है न्यू कैग बने हैं ऑफ द कंट्री, और ये बताने कौन से नंबर के कैग है। चलो, आर्टिकल 148 डील करता है अपॉइंटमेंट रिमूवल, जो किस तरीके से कैग का किया जा सकते हैं। प्रदीप कुमार जोशी जो है टुक द ओथ ऑफ द ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ चेयरमैन यूपीएससी के लिए गए हैं, जो आर्टिकल 316 से चेयरमैन एंड अदर मेंबर यूपीएससी को अपॉइंट करने की जो बात करते हैं प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट किया राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र एंड इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस, ताकि स्वच्छ भारत मिशन से एक ऑगमेंट मिले इसको। डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि गवर्नमेंट इंटेंट है कि वो टर्नओवर जो 25 बिलियन है थ्रू इंडिजियस मैन्युफैक्चर को देगी थ्रू डिफेंस प्रोडक्ट एंड एक्सपोर्ट करेगी 5 वर्थ बिलियन का टू द नेबरिंग कंट्री। प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट, ओके, दैट इज रिलेटेड टू द ऑप्टिकल फाइबर केबल 230 किलोमीटर लेंथ की बनाई जा रही है। चेन्नई एंड पोर्ट ब्लेयर को ये जोड़ने का काम करेगी। पोर्ट ब्लेयर जो है लिटिल निकोबार में लोकेटेड है। कनेक्ट की बात करें तो पोर्ट ब्लेयर टू स्वराज द्वीप, लिटिल अंडमान कार निकोबार, कमोटा निकोबार, लॉन्ग आइलैंड जो है यहाँ पे इसको जोड़ने का काम करेगा। ओके, बेनिफिट क्या होगा? डिलीवरी कर पाएंगे फास्ट रिलायबल मोबाइल सर्विसेज को फंडेड किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू द यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के दौरान जो मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर एग्जीक्यूट किया गया है। भारतीय संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल है यहाँ पे। टेक्निकल कंसल्टेंसी जो दी गई है टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड TCIL के द्वारा दी गई है। ओके, नेक्स्ट रिलेटेड टू द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर DMA, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रिपेयर किया है 101 लिस्ट को। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दोनों के साथ 101 आइटम को बनाया गया है ताकि एम्बार्गो किया जा सके। बियॉन्ड द टाइम लाइन इंडिकेट अगेंस्ट द कॉम्प्राइज ऑफ सम हाई टेक्नोलॉजी वेपन सिस्टम लाइक आर्टिलरी गन है, असोल्ट राइफल है, कोवेट सोनार सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट LCCH मतलब लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, रडार एंड मैनी अदर इम्प्लीमेंट जो है ये की जाएगी 2020 से लेकर 24 तक। They're not going to be very important. इसी के साथ